हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पार्टिकल इंस्टीट्यूट क्लास 9th वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं पाई यूट्यूब चैनल। तो हेडिंग लगा दीजिए पावर, है ना। सबसे पहले हेडिंग लगाइए पावर। पावर क्या होता है जरा लिखो इसके बारे में। द रेट ऑफ doing work is called power। क्या मतलब हुआ कि किस रेट से वर्क हो रहा है, उसी को हम पावर कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि वर्क किस रेट से हो रहा है, कोई भी काम किस रेट से हो रहे हैं उसी को हम पावर कहते हैं। हाँ चलिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, पावर कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है ना। इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है सर, ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। और उसके अलावा पावर को हम डिनोट पी से करते हैं, पावर को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल पी। ठीक है, पावर को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ओके सर। इसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ पॉइंट लिखिए। फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, पावर पी इज इक्वल टू वर्क डब्ल्यू अपॉन टाइम टी। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये होते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। एक यहाँ पे लाइन लिखिए, द पावर स्पेंट बाय सोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। क्या है मतलब, कोई भी सोर्स कितना पावर खर्च कर रहा है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये है कि वो सोर्स कितना वर्क कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है। पहला है कितना वर्क कर रहा है, दूसरा है कि कितने टाइम में वो वर्क कर रहे हैं, है ना। सोर्स पावर कितना खर्च करेगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला किस चीज पे डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय सोर्स, यानी कि कितना अमाउंट वर्क का किया है सोर्स ने। दूसरा कितने टाइम में किया है, द टाइम टेकन बाय द सोर्स, और उस सोर्स को कितना टाइम लगा है इस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने में। जितना कम टाइम में ये काम कर देगा, उस सोर्स की पावर उस सोर्स ने कितना ज्यादा खर्च किया होगा, है ना। जितना कम टाइम में ये वर्क कर देंगे, इसका मतलब है कि सोर्स के द्वारा पावर स्पेंट ज्यादा हुआ है। ठीक है, और जितना कम टाइम में वर्क कर देगा, इसका मतलब है कि सोर्स उतना ही ज्यादा पावर उन्होंने खर्च किया है। तो चलिए ये लाइन लिख लीजिए, ये लाइन लिखिए, नोट डाउन करिए। हम इरेज करने जा रहे हैं, ये लाइन नोट डाउन कर लो। 1 2 3। चलिए आपने कर लिया होगा। हमें क्या पता चल गया कि पावर जो है, सोर्स कितना खर्च करेगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। सोर्स कितना पावर खर्च करेंगे वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, दो फैक्टर पे, कि सोर्स कितना वर्क कर पा रहा है और कितने टाइम में कर पा रहा है ना। तो यहां पे लिखिए, इफ अ मशीन डज अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क in less time, power spent by machine is more
यहाँ पे क्या लिख रखा है, गिवन अमाउंट ऑफ वर्क, है ना, गिवन अमाउंट ऑफ वर्क को करने में अगर किसी मशीन को कम टाइम लगता है, दिए गए वर्क को करने में किसी मशीन के द्वारा अगर टाइम कम लग रहा है, तो इसका मतलब है कि यह मशीन ज्यादा पावर स्पेंड किया है। जितना कम टाइम में काम करेगा उतनी ही ज्यादा पावर स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, है ना। ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए, ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब इसके ऊपर एक सवाल लेंगे, है ना, पावर के ऊपर एक सवाल लेंगे। तो लिखो क्वेश्चन, अ कांस्टेंट फोर्स is act a constant force is act on the body a constant force is act on the body and it displaces by distance d in time t। क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या एक बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहे हैं, और इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से इस बॉडी के ने डिस्टेंस कवर किया है, डी डिस्टेंस कवर किया है। कितने टाइम में? टी टाइम में कवर किया है। हमें फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, फाइंड पावर। तो चलिए स्टार्ट करिए। सबसे पहले, है ना, यहां मेरा सॉल्यूशन देखिए। एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है। कैसा फोर्स एक्ट हो रहा है? कांस्टेंट फोर्स, और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डी। कितने टाइम में? टी टाइम में। हमसे पावर पूछा है कि पावर बताइए। हमसे क्या पूछा है? पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है सर। अच्छा, वर्क कितना होगा? यदि कोई ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, उस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया है एफ, और इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वर्क क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपॉन टाइम। टाइम टी है तो टी लगा दिया हमने। ठीक है, हमने वर्क निकाल लिया कि इस फोर्स की वजह से वर्क कितना होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लगा है तो ये चीज आ गया। ठीक है, और टाइम से मैंने डिवाइड कर रखा है। ओके, अब यहाँ पे बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? हाँ, स्पीड होते हैं। क्या होते हैं? स्पीड होते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो मैं यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह क्या लिख सकता हूँ? स्पीड, यानी फोर्स इंटू स्पीड, है ना। पावर का फॉर्म यहाँ पे क्या आ गया? आंसर ये इतना पावर वो क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे। फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, एफ वी के बराबर। और ये चीजें आप याद भी रख लेना, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। तो चलिए, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल था। आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं। पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो चलिए इतना नोट डाउन करिए। हाँ, और हम इरेज करने जा रहे हैं। एक और सवाल लेंगे। एक और सवाल लेंगे। लिखिए, a man act 200 Newton force to pull a cart at constant speed 16 meter per second. Find the power expend. Find the power spent by man. चलिए ये सवाल करिए। तो सवाल क्या दे रखा है? एक आदमी है जो एक कार्ट को पुल कर रहे हैं 200 न्यूटन फोर्स से। 200 न्यूटन फोर्स से एक कार्ट को पुल किया जा रहा है, और ये 200 न्यूटन फोर्स से पुल करने की वजह से उस कार्ट की एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन हो गया है 16 मीटर पर सेकंड। क्या हो गया है? 16 मीटर पर सेकंड से वो कार्ट मूव कर रहे हैं। हमें फाइंड करना है पावर स्पेंड बाय मैन। आदमी कितना पावर स्पेंड कर रहा है इसे खींचने में, हमें ये निकालना है।
तो चलिए कैसे निकालेंगे, यहाँ गिवन क्या दिया है, फोर्स दिया है, हमें क्या दिया है, फोर्स 200 न्यूटन, यस, और उसके अलावा क्या दिया है, स्पीड दे रखी है, स्पीड कितना दिया है, 16 मीटर पर सेकेंड। तो पावर कैसे निकालोगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अभी हमने ये वाला देखा था, है ना, ये वाले क्वेश्चन देखे थे, इसे प्रूव किया था, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू स्पीड भी पावर का एक फॉर्मूला होता है। एक तो वर्क अपॉन टाइम होता है, जब वर्क और टाइम दिया होगा तब वो फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, जब क्वेश्चन में फोर्स और वेलोसिटी दिया है या स्पीड दिया है तब ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिए, क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स कितना दिया है 200 और स्पीड कितनी दे रखी है 16, तो कितना हो जाएगा 16 2 32 00, है ना, इतना पावर आ जाएगा वाट में, है ना। वाट पावर की यूनिट क्या होती है ये अभी बताएंगे, ठीक है, वाट, इतना वाट पावर आ जाएंगे, क्लियर। चलिए इतना नोट डाउन करिए, पावर की SI यूनिट क्या होती है, वाट होती है, ठीक है, इतना नोट डाउन करो। चलिए हम इरेज करने जा रहे हैं। अब जरा यूनिट को डिस्कस कर लें, यूनिट को डिस्कस करते हैं फिर सवाल लेंगे। चलिए तो लिखिए यूनिट, SI यूनिट फोर्थ पॉइंट में, है ना, ये फोर्थ पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट जो भी है, SI यूनिट ऑफ पावर, पावर इज वाट। क्या होता है पावर की SI यूनिट, वाट होती है, इसे W से डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, है ना, क्या होता है, वाट होता है। इसमें बिगर यूनिट भी होते हैं, इसके बड़े यूनिट भी होते हैं, तो इधर लिख लीजिए बिगर यूनिट, बिगर यूनिट ऑफ पावर। बिगर यूनिट क्या होता है, जैसे किलोवाट होते हैं, है ना, किलोवाट, 1 किलोवाट, किलोवाट एक बिगर यूनिट है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 3 वाट के बराबर, ठीक, एक ये हो गया। एक होता है मेगावाट, है ना, मेगावाट, एक मेगावाट के बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट, कितना होता है 10 की पावर 6 वाट, ये भी याद रखिएगा। एक किलोवाट, किलोवाट मेगावाट ये बड़ी यूनिट है, 1 किलोवाट के बराबर होता है 10 की पावर 3 वाट, एक मेगावाट के बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट, एक गीगावाट, है ना, गीगावाट और बड़ी यूनिट है, गीगावाट, 1 गीगावाट इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 9 वाट के बराबर, 10 की पावर 9 वाट के बराबर। इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए, है ना। इसके अलावा इसके स्मॉलर यूनिट भी होते हैं, स्मॉलर यूनिट, वो क्या होता है सर, जा देखो, स्मॉलर यूनिट मिलीवाट, है ना, मिलीवाट स्मॉलर यूनिट होता है, 1 मिलीवाट इज इक्वल टू होते हैं 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 वाट, ठीक है। 1 मिलीवाट इज इक्वल टू होते हैं 10 की पावर -3 वाट, ठीक है। इससे भी छोटा होता है माइक्रोवाट, है ना, माइक्रो को ऐसे डिनोट करते हैं माइक्रोवाट, ठीक है, माइक्रोवाट। 1 माइक्रोवाट इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 वाट, 10 की पावर -6 वाट, ठीक है, 10 की पावर -6 वाट, इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ये सबके सब यूनिट है, ये बिगर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है। बिगर यूनिट किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट, 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 9 वाट। स्मॉलर यूनिट है मिलीवाट, माइक्रोवाट, मिलीवाट, माइक्रोवाट। 1 मिलीवाट इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 वाट, 1 माइक्रोवाट इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 वाट। वैसे SI यूनिट जो होता है पावर का वो होता है वाट, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए। चलिए मैं इरेज करने जा रहा हूं, 1 2 3, चलो भाई, ये हो गया यूनिट, है ना, बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट। एक होता है, एक और यूनिट होता है पावर का, वो होता है हॉर्स पावर, है ना। पावर का एक और यूनिट होता है जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर जो है ना, ये पावर की ही यूनिट है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्यादातर यूज करते हैं इसे, हॉर्स पावर, है ना, हॉर्स पावर। इट इज मोस्टली यूज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये यूनिट को यूज करते हैं। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर HP, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट, 746 वाट, ये याद रखिएगा, है ना, ये पूछे जाते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू
746 वाट। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया। चलो एक और चीज हम देखने जा रहे हैं कि 1 वाट जो होता है ना, 1 वाट, ये पता है कितने के बराबर होते हैं? 1 जूल पर सेकेंड, है ना। 1 वाट जो होते हैं 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होते हैं। 1 जूल, जूल किसकी यूनिट होती है? जूल वर्क की यूनिट होता है। ठीक है, और पावर, वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, है ना, वर्क जूल में और टाइम सेकंड में। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, हो गया ना। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, और ये बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड, है ना। 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हमने एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, ये एसआई यूनिट है पावर का, ये सीजीएस यूनिट है पावर का। 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड क्या है? सीजीएस यूनिट है। ये सीजीएस यूनिट, ये कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है किसका? पावर का। और ये तो आपको पता ही है, ये एसआई यूनिट है किसका? पावर का, है ना। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन यहाँ पे दे रखा है। 1 वाट इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड होता है। ठीक है, याद कर लेना है इन सबको। तो चलिए मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ठीक, पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर होता है। वर्क अपॉन टाइम पावर होते हैं। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर को डिनोट हम किससे करते हैं? पी से। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। अगर फोर्स और स्पीड दे रखी है तो पावर का एक और फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इंटू स्पीड। फोर्स इंटू स्पीड, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी यूनिट आपको पता है, एसआई यूनिट होता है वाट, सीजीएस यूनिट होते हैं अर्ग पर सेकेंड, है ना, अर्ग पर सेकेंड। पावर की सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग पर सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू कितना अर्ग पर सेकेंड? 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो चलो सवाल लिखो इसमें। A boy of mass 50 kg, a boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 सेकेंड। ठीक है सर। Find if height of each step is 15 centimeter, find power spent by boy। ठीक है, सवाल ये है। सवाल समझ में आ गया होगा? पढ़िए जरा, सवाल क्या दे रखा है? सवाल क्या दे रखा है? अ बॉय ऑफ मास 50 kg, एक लड़का है जिसका मास कितना है? 50 kg। हाँ सर। रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स, एक स्टेयरकेस, सीढ़ी पे चढ़ रहा है वो, है ना। किस पे चढ़ रहे हैं? सीढ़ी पे। और वो टोटल सीढ़ियां जो है वहां पे कितने स्टेप्स हैं? उसमें 45 स्टेप्स है ना। और इस पूरी 45 स्टेप को कवर करने में इसे कितना टाइम लगा है? 9 सेकेंड। टाइम क्या दे रखा है? 9 सेकेंड। टाइम 9 सेकेंड लगा है, ये लिख लीजिए। टोटल स्टेप्स कितने इन्होंने चढ़ाई की है? 45 स्टेप्स चढ़ाई की है। हर एक स्टेप की हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा? टोटल हाइट जो इन्होंने चढ़ाई की होगी वो हो जाएगा कैपिटल H इज इक्वल टू टोटल स्टेप्स इनटू हाइट ऑफ ईच स्टेप्स। हर एक स्टेप की हाइट को टोटल स्टेप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल हाइट मालूम हो जाएगा। टोटल स्टेप्स इनटू हाइट ऑफ ईच स्टेप, हाइट ऑफ ईच स्टेप। एक स्टेप की हाइट जो है वो दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर, है ना। और टोटल कितने हैं स्टेप्स? 45 स्टेप्स है। अगर टोटल 45 स्टेप्स है और एक स्टेप की हाइट मुझे 15 सेंटीमीटर दिया है, तो टोटल हाइट अगर मुझे निकालना है कि लड़के ने कितनी चढ़ाई की है, तो टोटल स्टेप्स 45 इंटू हाइट ऑफ इच स्टेप ले लेंगे, एक स्टेप की हाइट से इंटू कर देंगे। तो चलिए टोटल हाइट आ जाएगा। यहाँ पे टोटल स्टेप्स कितने हैं? 45। हाइट हर एक स्टेप का कितना है? 15 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करिए इसे। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इतना पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो आपने कर लिया होगा। मैं इरेज करने जा रहा हूँ इधर वाला, है ना, क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ। ठीक है,
देखो जरा आप, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट ये हो जाएंगे 45 इंटू 15, 15 5 जा 75, 5 7 बचा, 15 4 जा 60, 67 हो जाएंगे, है ना 67। ये किस में आ गया, सेंटीमीटर। हम चीजें मीटर में निकालते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। जब चेंज करोगे तो कितने से डिवाइड करोगे, 100 से। 675 डिवाइडेड बाई 100, ये किस में चेंज हो गया, मीटर में। 100 का मतलब क्या हुआ, 100 का मतलब हो गया कि इसमें 6.75 है ना मीटर, इतना। ठीक है, इतना हाइट है सीढ़ी का, टोटल स्टेप्स का। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर कितना स्पेंड हुआ होगा लड़के की, है ना, वो निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना क्या होगा, इन्होंने वर्क, ये डिस्प्लेसमेंट मान लेना है, और इसके ऊपर फोर्स मान लो, लड़के के ऊपर कितना लग रहा है, एफ फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटी। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, फोर्स ड्यू टू इसका खुद का वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, एच, ठीक है, अपॉन टाइम। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, mg के बराबर होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर होता है, mg, और हाइट कितना चढ़ा है, h अपॉन टाइम t। इसमें रख दीजिए, है ना, सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पावर आ जाएगा। पावर इज इक्वल टू, मास कितना दिया है 50, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट कितना है 6.75 डिवाइडेड बाई टाइम 9 सेकेंड है। तो यहां से पावर निकल जाएंगे, क्या निकल जाएंगे, पावर। ठीक है सर, तो पावर कितना आ जाएगा जरा देखो। अच्छा, ये पॉइंट का मतलब 100 नीचे है इसका, है ना, पॉइंट का मतलब क्या, 100 नीचे है। यहाँ पे देख लो, इससे ये बनाया था, यानी ये ऐसा है तो ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ से ये 0 ये 0, है ना, खत्म कर दो, ये दोनों 0 खत्म हो गया। अब इंटू कर दो, ऊपर 5 बचा है और 6 7 5 बचे हैं, नीचे 9 बचा है। 3 से कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बचा कितना 1 15, 3 5 जा 15। ठीक है, अब इंटू कर लो, है ना, 5 5 जा 25, 5 बचा कितना 2, 5 2 जा 10, और 10 और 2 12, तो यहाँ पे लिख लो 5 2 जा 10, और कितने बचे थे 1, 10 और 1 11 अपॉन 3 कर दो। ठीक है, अपॉन 3 यहाँ से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचा कितना 2, 22 हो जाएंगे। 3 7 जा 21, बचा कितना 1, 3 5 जा 15, है ना, 3 5 जा 15, कितना पावर आ गया 375। पावर किस में मेजर करते हैं, वाट में, है ना, पावर आ गया 375 वाट। चलो इतना लिखो, है ना, सवाल समझ में आ गया ना, इतना नोट डाउन कर लो। चलो भाई, हम इरेज करने जा रहे हैं। एक और सवाल लिखिए, एक और सवाल लिखिए, आखिरी सवाल। एन इलेक्ट्रिक हीटर, एन इलेक्ट्रिक हीटर हीटर कंज्यूम 1000 जूल ऑफ एनर्जी 1000 जूल ऑफ एनर्जी 1000 जूल ऑफ एनर्जी फॉर 10 सेकेंड, फॉर 10 सेकेंड। फाइंड पावर, फाइंड पावर, हमें क्या निकालना है, पावर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 10 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। मुझे क्या निकालना है, पावर। तो अगेन पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वही लगाओगे। पावर इज इक्वल टू होते हैं वर्क अपॉन टाइम। वर्क ही एनर्जी होता है, वर्क ही क्या होता है, एनर्जी। वर्क कितना दे रखा है 1000 जूल, है ना, 1000 जूल अपॉन टाइम कितना दिया है 10, है ना, टाइम कितना दिया है 10। 10 से इसे कैंसिल कर दीजिए, बचा कितना 100। ये 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहे हैं, 100 वाट पावर स्पेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 100 वाट पावर ये खर्च कर रहे हैं। तो चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।